हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर विजन। मैं डॉक्टर सुधा वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हेल्थ केयर विजन में। सो हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज इस वीडियो में मैं फिर से बात करने वाली हूँ हीमोग्लोबिन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका फंक्शन क्या है और हीमोग्लोबिन का रेंज हमारे बॉडी में कितना से कितना होना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं हीमोग्लोबिन के बारे में ही कुछ अदर फैक्ट्स लेकर आई हूँ। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कम या ज़्यादा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और हीमोग्लोबिन कम हो जाने के कारण कौन कौन सी परेशानियां या बीमारियां हो सकती हैं। साथ साथ मैं यह भी बताऊंगी कि हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए आपको कौन कौन से डाइट या आहार लेने की ज़रूरत है। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ हीमोग्लोबिन रेंज के बारे में। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि हीमोग्लोबिन की संख्या हमारे ब्लड में एक फिक्स रेंज में होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की संख्या 12 या 13 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो यह नॉर्मल माना जाता है, परंतु अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की संख्या 10 to 12 के बीच में है तो यह एक माइल्ड कमी मानी जा सकती है। परंतु अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन का काउंट 7 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो यह नॉर्मल नहीं है, इसे मॉडरेट कमी माना जा सकता है। इस कंडीशन में डॉक्टर आपको आयरन की टैबलेट देगा या फिर आयरन रिच डाइट फॉलो करने के लिए सजेस्ट करेगा। अगर आपके ब्लड में 7 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हीमोग्लोबिन है तो यह काफ़ी सीरियस मैटर है, यह काफ़ी चिंता का विषय है और इस कंडीशन में आप एनीमिक पेशेंट के अंतर्गत आ जाएंगे। अनीमिया वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी में आरबीसी की संख्या बहुत कम हो जाती है या आरबीसी डिसफंक्शनल हो जाता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है तो आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है। कम हीमोग्लोबिन के कंडीशन में हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है। इस कंडीशन में पेशेंट अपने आप को हमेशा टायर्ड फील करता है। चलिए अब बात करते हैं कि किन किन कारणों से हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन कम होने के कई कारण हैं। या तो आप आयरन रिच डाइट नहीं ले रहे हैं या अगर आप आयरन रिच डाइट ले भी रहे हैं तो आयरन आपके बॉडी में सही रूप से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको विटामिन या आयंस की कमी है तो उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो सकती है। जैसे कि अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी है या फॉलेट की कमी है तो भी हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है। या अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है जैसे कोई लीवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, थायराइड की बीमारी है या थैलेसीमिया नामक बीमारी है तो इन सब कारणों से भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। कभी कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने से भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किसी किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है जिसके कारण उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। क्या आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। जैसे कि मेल में अगर इसकी रेंज 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर एंड फीमेल में 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो ये चिंता का विषय है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा हो सकती है। अगर किसी को ब्लड डिसऑर्डर जैसे कि पॉलीसाइथेमिया वेरा हो तो उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन काउंट बहुत बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा आरबीसी का फॉर्मेशन करने लगता है। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आपको कोई भी लंग डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है तो उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ जाता है। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे गए हो और आपके बॉडी में पानी की कमी हो गई हो तो डिहाइड्रेशन के कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ सकता है। अभी तक हमने जाना कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कम या ज़्यादा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं।
चलिए अब जानते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसे बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से डाइट फॉलो करने चाहिए, हमें कौन कौन सा आहार लेना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपने डाइट में मीट, फिश, एग को इंक्लूड कर सकते हैं, परंतु अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज़रूर शामिल करें, जैसे कि पालक, बंद गोभी, ब्रोकली, हरी बीन्स एंड स्प्रिंग ग्रीन्स को। सोया प्रोडक्ट के रूप में आप राजमा, चिकपीस इंक्लूड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के रूप में आप डेट्स, फिग्स, नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं। आप अपने डाइट में कुछ आयरन रिच फ्रूट्स को ज़रूर ही शामिल करें, जैसे कि एप्पल, पोमग्रेनेट, बीटरूट, पपाया एंड मैंगो। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाली हूँ। क्या आपको मालूम है कि जो आयरन हम डाइट के थ्रू लेते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हीम आयरन और दूसरा होता है नॉन हीम आयरन। हीम आयरन हीम ग्रुप से अटैच होता है, वहीं नॉन हीम आयरन में हीम ग्रुप अटैच नहीं होता है। हीम आयरन हमारे बॉडी में नॉन हीम आयरन के कंपैरेटिवली इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और हीम आयरन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। डू यू नो कि हमारे बॉडी में 95% फंक्शनल आयरन जो है वो हीम आयरन के ही फॉर्म में होती है। हीम आयरन मेनली नॉनवेज प्रोडक्ट में पाया जाता है, जैसे कि मीट, फिश, पोर्क लीवर, सी फूड्स। वहीं नॉन हीम आयरन वेजिटेबल प्रोडक्ट में पाया जाता है, जैसे कि बीन्स, पीज, स्पिनच, ब्रोकली, फ्लैक्स सीड्स। चलिए अब जानते हैं कि हमारे बॉडी में आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन की मात्रा नियंत्रित रहे, इसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने डाइट में हीम आयरन रिच फूड को इंक्लूड करना चाहिए और कुछ फूड को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि हमें चाय, कॉफ़ी कम से कम लेना चाहिए। साथ ही साथ हमें ग्लूटीन रिच फूड को कम कंज्यूम करना चाहिए। पॉलीफेनॉल एंड अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। आज हम लोगों ने यह जाना कि हीमोग्लोबिन की रेंज हमारे बॉडी में कितनी होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन कम या ज़्यादा होने से कौन कौन सी परेशानियां व बीमारियां हो सकती हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कौन कौन से डाइट लेने चाहिए और किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्पफुल टू नो अबाउट योर हीमोग्लोबिन कंसर्न। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर। तब तक आप खुश रहें और अपने सेहत का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो पेशेंसली।